नए संकल्प के साथ ये लेने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ ज्योति कलश यात्रा पहुंची ना पहुंची, पर हम लोगों को एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्या करें? प्रयोग ये करें दोस्तों कि उस दिन हम लोग 5 चीजों को ध्यान में रखकर अपने यहां पर एक छोटा सा समारोह करें। पहला, परिचय। कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके विषय में युवा कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि इस जगह पर नींव के पत्थर कौन थे, किनने अपने जीवन की जमा पूंजी लगाई थी, किनने यहाँ पर छोटे छोटे परिश्रम करके एक एक ईंट लगा करके इस पूरे भवन को खड़ा किया है। इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें दोष इस चीज का है कि हमारे यहाँ संभावना ही नहीं बन पाई कि दोनों के मध्य में संवाद हो सके। तो एक तो सिर्फ बिना किसी औपचारिकता के परिचय का सत्र हो, कौन कब जुड़ा, गुरुदेव के साथ जुड़ने का संस्मरण क्या है। मैं आपको बताऊं कि जब व्यक्ति गुरुदेव के साथ जुड़ने के संस्मरण को याद करते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं। जैसे ही वो बताते हैं कि उनके जीवन में क्रांति कैसे घटी, जैसे ही वो बताते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार कैसे घटा, उसको सुन करके कई बार परिवार के लोग रोने लग जाते हैं। एक घर में हम लोग थे और वहां पर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके बच्चे सब वहीं पर बैठे थे और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप गुरुदेव से मिले तो क्या घटना घटी? बोले 78 की घटना है और गुरुदेव आए थे हमारे यहाँ 4 दिन के लिए रुके थे और बोले कि मैं कुछ भी नहीं था उस समय में, बहुत छोटा सा व्यक्ति था। तो गुरुदेव ने जो है मेरे सिर पर हाथ रखा और रख करके बोले बेटा तेरी बड़ी लंबी यात्रा है। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि कैसी यात्रा है। तो गुरुदेव बोले बेटा अभी चिंता मत कर, 5-6 साल के बाद तुझको विधायक बनाएंगे, फिर तुझको मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, फिर तू एक दिन देश में बिल्कुल केंद्र में जाकर के बैठना और उस दिन ये याद करना कि गुरुदेव ने बात मुझको सिर पर हाथ रखते समय में कही थी। और ये घटना है 78 की, मंत्री बने वो 2019 में, आप सोच के देखिए। तो जब उनने अपनी घटना बताई तो उनके घटना को बताते समय में उनके घर के जो बच्चे थे वो रोने लग गए। मैं तो घटना को छोटा करके बता रहा हूं पर घर के बच्चे रोने लग गए। घर के बच्चे बोले आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया? तो बोले कभी किसी ने पूछा नहीं। तो मैं कहूंगा कि हम लोगों को वही पूछने की और बताने की जरूरत है। पहला सत्र तो सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए, हमारी अनुभूति क्या, संस्मरण क्या, हम लोग क्या भाव लेकर के जुड़े, हम लोगों के जुड़ने के पीछे का कारण क्या था। लोग अपने परिवार को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपने पैसे को छोड़ करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ दे करके जुड़ रहे हैं, लोग अपना सब कुछ छोड़ करके आते हैं, गुरुदेव के काम को करने के लिए लगते हैं। तो कोई आवाज तो है, वो आवाज हमारे बच्चों को भी तो सुनने की आवश्यकता है। वो जो समर्पण की आवाज है, जो उनके हृदय में अच्छा करने की आवाज है, वो उनके हृदय में कहीं गहरे जाने की आवश्यकता है कि जुड़े कैसे। वो जो जुड़े कैसे की भावना है वो उनके अंदर परिचय के रूप में पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा भाव प्रेम का, होली का अवसर है, हम लोग अभी इस बात की चर्चा कर ही रहे थे। और कुछ एजेंडा नहीं हो, खाना बने, एक दूसरे के साथ शेयर करें, थोड़ा खाना इनके पास से आए, थोड़ा उनके पास से आए, लोग एक साथ बैठें, बैठ करके साथ साथ बैठने के भाव को ही विकसित करें। दूसरा भाव प्रेम का हो। तीसरा भाव प्रगति का हो। जो हम लोगों के अलग अलग मंडल है, महिला मंडल है, युवा मंडल है, हम लोगों की अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे वो हम लोगों का युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे हम लोगों का दिया हो, चाहे हमारे जो भी शाखा वहां पर चलती हो, उन सारी शाखाओं को ये कहा जाए कि आप अपना 10 मिनट के अंदर 1 वर्ष की प्रगति क्या हुई बाकी के साथ साझा कर दीजिए। हर व्यक्ति को अवसर मिले, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को मिले, जो हम लोगों के रचनात्मक प्रकोष्ठ चल रहे हैं वो बताए, पर्यावरण के लिए हमने क्या गतिविधि करी, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करी, बाल संस्कार शाला के लिए क्या करी, स्वाध्याय के लिए क्या करी, साधना के लिए क्या करी। जो जो हम लोगों की अपनी समितियां हैं वो उस दिन अपनी प्रगति को साझा कर ले और प्रस्ताव के लिए यूज करें। कोई नया प्रस्ताव है तो उस दिन हम लोग लाने के लिए लेकर के आए। 9 संवत्सर का समय, परिचय लें, प्रेम लें, प्रगति ले, प्रस्ताव ले और प्रयास ले। कोई नया प्रयास हमें करने की आवश्यकता है तो उसको भी सभी के साथ साझा करने का वो एक उपयुक्त समय आ रहा है। उपयुक्त समय आ रहा है कि 9 संवत्सर शुरू हो, इन 5 गतिविधियों को ध्यान में लेकर के हम लोग आगे बढ़े। एक ज्योति तो वो जो लोगों के घरों में पहुंचे, लोगों को जगाए, केंद्रों को जगाए, और एक ज्योति वो जो व्यक्तित्वों को बनाए। वो जो व्यक्तित्वों को बनाने वाली ज्योति है उसको जगाने के लिए इस दूसरे प्रयोग को करने की आवश्यकता है।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।